हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम भगवान शिव के रुद्रा अवतार वीरभद्र की कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, मां सती, जो भगवान शिव की पत्नी थीं, उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित एक महायज्ञ की जानकारी पाई। इस यज्ञ में सारे देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था। मां सती शिवजी की अनुमति से बिना बुलावे के यज्ञ में गईं। लेकिन वहां उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया और उन्हें अशुभ कहकर उनका तिरस्कार किया। यह अपमान मां सती सहन नहीं कर सकीं और उन्होंने वहीं हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार भगवान शिव को मिला तो वे क्रोध से तांडव करने लगे। उनके क्रोध से उनकी जटाओं से एक भयंकर रौद्र शक्ति प्रकट हुई और यही शक्ति थी वीरभद्र। काले रंग का विशालकाय शरीर, अग्नि जैसी जलती हुई आंखें, त्रिशूल और खड्ग धारण किए हुए और हजारों भूत प्रेतों की सेना के साथ प्रकट हुआ था। भगवान शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया कि वह यज्ञ स्थल को नष्ट कर दे और दक्ष को दंड दे। वीरभद्र ने यज्ञ को तहस-नहस कर दिया, देवताओं को हराया और अंत में दक्ष का सिर काट दिया। बाद में भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने दक्ष को माफ कर दिया। उन्होंने दक्ष के शरीर पर एक बकरे का सिर जोड़कर उसे जीवित किया। यज्ञ पूर्ण हुआ और सभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। वीरभद्र का अवतरण यह दर्शाता है कि जब धर्म का अपमान होता है और भगवान या उनके भक्तों का अपमान किया जाता है, तब भगवान स्वयं रौद्र रूप में प्रकट होकर न्याय करते हैं। भगवान शिव का वीरभद्र अवतार यह दर्शाता है कि जब धर्म और मर्यादा का अपमान होता है तो भगवान स्वयं रौद्र रूप धारण कर न्याय करते हैं। जहां भगवान शिव त्याग, तप और समाधि के देवता हैं, वहीं वीरभद्र उनका ऐसा रूप है जो अन्याय और अपमान के खिलाफ प्रचंड ज्वाला बनकर प्रकट होता है। वीरभद्र का अवतार यह स्पष्ट करता है कि ईश्वर का धैर्य असीम होता है, लेकिन जब सीमा पार होती है तो वह न्याय के लिए तांडव करता है। वीरभद्र शिव की वह ऊर्जा है जो तब प्रकट होती है जब संयम टूटता है और भक्ति का अपमान होता है। यह तांडव सृजन और संहार दोनों की शक्ति को प्रकट करता है। भगवान शिव का यह रूप यह भी सिखाता है कि ईश्वर अपने भक्तों के सम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उसे स्वयं रौद्र बनना पड़े। वीरभद्र ने दक्ष का वध किया, लेकिन अंत में भगवान शिव ने उसे जीवनदान देकर बकरे का सिर प्रदान किया। यह सिखाता है कि भगवान का क्रोध भी न्यायपूर्ण होता है और उसमें करुणा छुपी होती है।